हाउ कैन यू लुक मैक्स इन जस्ट 30 days? वेल, कुछ बंदे बोलते हैं कि 30 days में क्या ही कर लेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ होने वाला नहीं है 30 days में। बट इन समर इट कैन चेंज योर लुक बाई 100%। कुछ बंदे बोलेंगे भाई लुक मैक्सिंग क्या होती है, कुछ लुक मैक्सिंग से क्या फ़र्क पड़ती है, क्या लुक मैक्सिंग तुम्हारी बॉडी में या फिर तुम्हारे फेस को लिटरली चेंज करती है। तो मैंने भी यहाँ से लेके यहाँ तक लुक मैक्स की है एंड मैं अभी कुछ ऐसा दिख रहा हूँ। यू कैन सी मी। ओके, अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपने लुक मैक्स को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो, जिससे आपकी फेस बहुत जल्दी चेंज होना स्टार्ट होगी। एंड मैंने जो गलती की है मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में एंड कुछ सोल्यूशन भी दूंगा मैं। नंबर 4, स्टॉप माउथ ब्रीथिंग। पहले अपने मुंह को बंद करो और नाक से सांस लेना स्टार्ट कर दो। इससे होगा क्या कि आपकी जॉ जो है रिसर्च नहीं होगी। बस जो बंदे मुंह से सांस लेते हैं उनकी जॉ तुम देख सकते हो कुछ ऐसी होती है एंड तुम्हारी जॉ जो है पीछे की तरफ आ जाएगी एंड तुम भाई बहुत ज़्यादा गंदे दिखने वाले हो, बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखने वाले हो। सो फिक्स योर माउथ ब्रीथिंग फर्स्ट। एंड अगर आप माउथ ब्रीथिंग को बंद कर देते हो तो आपकी जो जॉ है फॉरवर्ड ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। सो आप देख सकते हो डिफरेंट फॉरवर्ड ग्रोथ इसको कहते हैं एंड इसको कहते हैं रिसर्च जॉ, रिसर्च। सो यू कैन सी लॉट्स ऑफ चेंजेस। तुम्हें रिसर्च जो ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लग रही होगी एंड फॉरवर्ड जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होगी। सो आपने मुंह से सांस लेना तो बंद कर दिया, बट होगा क्या कि अगर आप जब सोने जाओगे रात को तब आपकी जो मुंह है खुल जाएगी एंड आप सोते वक्त माउथ ब्रीथ करोगे, नाक से नाक की सांस लोगे। सो होगा क्या कि इससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा एंड आपकी जो जैसी है वैसी ही रह जाएगी, कोई चेंजेस नहीं आपकी बॉडी में। एंड आप सोचोगे कि भाई ये बुलशिट है, ये वर्थलेट है, इसको कोई फ़ायदा नहीं इसको करने से। सो इसीलिए आपको क्या करना है, रात को या तो एक सेलो टेप ले लो या फिर ऐसा टेप मिलता है जिसको आप अपनी लिप्स में लगा सकते हो, जिससे आपकी लिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड उसको लगा के सो जाओ। सो मैं भी यही कुछ 2-3 हफ्तों से यही कर रहा हूँ। ठीक है, एक ब्लैक कलर का सेलो टेप मिलता है, उसको मैं अपने मुँह में लगा के सो जा रहा हूँ, जिससे मेरा माउथ ब्रीथिंग जो है कंट्रोल में आ रहा है। बट अब होता है ना कि इंडियन पेरेंट्स जो है एक्चुअली मैं ऐसा कभी देखा नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स में। ठीक है, सो उन लोगों ने कभी किसी से नहीं देखा, उन लोगों ने कभी अपने माँ बाप से नहीं देखा या फिर उन्होंने कभी अपने आप से ट्राई नहीं किया। ठीक है, ये सब करना। सो वो लोग सोचेंगे कि भाई ये एबनॉर्मल थिंग हो रहा है, ये कुछ नॉर्मली नहीं हो रहा है, तुम या तो मेंटली इल हो गए हो या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई तुम्हारी बॉडी में। सो 80% पेरेंट्स जो है ऐसे ही होंगे। ठीक है, वो तुम्हारे सोते वक्त तुम्हारे मुँह से टैब निकालेंगे या फिर तुम्हें डांटेंगे, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो तुम थोड़ा सा हल्ला नहीं करना, चिल्लाना भी नहीं है अपने पेरेंट्स के ऊपर। बट जब तुम्हारे पेरेंट्स हो जाए एंड तब आप उठो एंड अपने सेलो टेप थोड़ा सा लो, थोड़ा सा बस इतना तब चिपकाना। ठीक है, ऐसे करना, चिपका देना। ठीक है, डन एंड सो जाना। फिर सुबह उठना, निकाल देना। डोंट टेल योर पेरेंट्स कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो। सो चुपके कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स मान रहे दैन यू आर लकी। ट्राई दिस एंड इससे होगा कि आप रात को भी माउथ ब्रीथ नहीं करोगे एंड सुबह भी माउथ ब्रीथ नहीं करोगे, जिससे आपका जॉ है, जबड़ा जो है रिसर्च नहीं होगा, फॉरवर्ड ग्रोथ होगा एंड आपकी जॉ ज़्यादा रिसर्च नहीं होगी एंड ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बन पाओगे। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर स्किन। या स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है समर में, लिटरली समर में सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाली स्किन है। ठीक है, क्योंकि धूप का यूवी रेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है, धूप बहुत ज़्यादा हाई रहता है समर में। हमारी पृथ्वी सन से बहुत ज़्यादा करीब रहती है इस वक्त। ठीक है, समर के वक्त तभी हम लोग ज़्यादा गर्मी लगती है। सो जब इस वक्त तुम्हारा स्किन डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जितना विंटर में नहीं होता उससे ज़्यादा समर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तुम्हारा स्किन डैमेज होने का चांस। तो ट्राई यूजिंग अ सनस्क्रीन। वेल, मैंने आज तक इंडिया में ऐसी सनस्क्रीन नहीं देखी जो समर में काम करे। मैं हमेशा जब भी सनस्क्रीन लगाता हूँ, मेरे पास मामा अर्थ का सनस्क्रीन है, वो भी पिघल जाता है। 1-2 घंटे तो ठीक से रहेगा, ठीक है सनस्क्रीन, बट थोड़ी देर के बाद जो है पिघल जाएगा सनस्क्रीन। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा सनस्क्रीन इंडिया के लिए बना हुआ है जो इंडियन स्किन टाइप के लिए अच्छे से यूज़ रहे, अच्छे से परफेक्ट रहे। क्योंकि गर्मियों के वैसे धूप आता है स्किन में एंड तुम्हारे स्किन में पसीना आने लगता है और सारा सनस्क्रीन निकल जाता है, स्किन डल भी हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता सनस्क्रीन लगाने का। तो सो अगर आप कर सकते हो तो सनस्क्रीन बेस्ट वाला प्रोडक्ट खरीदो जो तुम्हारी स्किन को सूट करे। या तो आप कैप यूज़ कर सकते हो, कैप बेस्ट सोल्यूशन है। कैप से होगा कि तुम्हारे हेयर्स में गंदगी नहीं जाएगी, डैंड्रफ नहीं होगा, तुम्हारा हेयर क्लीन भी रहेगा। ज़्यादा देर नहीं लगाना है, जब तुम बाहर आउटसाइड जा रहे हो तब आप अपने कैप को लगा सकते हो। बट अगर आप घर में रह रहे हो, क्लासरूम के अंदर रह रहे हो या फिर किसी प्लेस के अंदर रहे हो जहाँ पर धूप नहीं आ रही या जहाँ पर धूल नहीं आ रही, तब कैप उतार के रख दो, वरना डैमेज हो जाएगा ओवर टाइम अगर आप अपने कैप को इस्तेमाल करते हो। तो धूप से जितना हो सके बच के रहो, जितना हो सके धूप अवॉइड करो। मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके धूप को अवॉइड करो। धूप में विटामिन डी लेने नहीं जाना है उस वक्त। ठीक है, तुम्हें विटामिन डी लेने जाना है तुम्हें एक एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, या फिर आप 12 बजे निकलो धूप में, पहले मुंह एकदम अच्छे से कवर कर लो अपना। ठीक है, एंड छत में आ जाओ, धूप में जाके सो जाओ।
पीठ खोल लेना और धूप में आके सो जाना, तुम्हारा विटामिन डी लाइक 10 मिनट में कम्प्लीट, 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट रहना धूप में, उसके बाद निकल जाना धूप में। धूप में सोने की ज़रूरत नहीं है वरना टैन बहुत जल्दी हो जाओगे तुम। तो धूप को जितना हो सके, अगर आप बाहर रहते हो, धूप को जितना हो सके अपने शक्ल से अवॉइड करना है, जितना हो सके शैडो वाली प्लेस में रहना है। अगर दोस्त बोल रहे चल भाई धूप में घूमने, ना, से नो, नेवर। एक दिन धूप में रहने से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा एंड उसको रिकवर करने में तुम्हें एटलीस्ट लाइक 7, 8, 10 डेज लग जाएंगे। तो क्या फ़ायदा, वर्थली नहीं है, ठीक है, ये करना। तो धूप में को अवॉइड करना जितना ज़्यादा हो सके। नंबर 3, लूज़ योर फेशियल फैट्स। अब फेशियल फैट एक्चुअल में लूज़ करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप बस फैट लूज़ करना चाहते हो तो तुम्हारी बॉडी की फुल बॉडी फैट लूज़ होगी, ना कि बस फैट तुम्हारे शक्ल से जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। बस अपने फेस से फैट लूज़ करना, बाकी बॉडी में रखना इज़ नॉट पॉसिबल। तो समर में फ़ैट लूज़ करना थोड़ा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू विंटर, क्योंकि लाइक ठंडी रहती है, हम लोग कमर के अंदर घुसे हुए रहते हैं। कुछ खाने को आ गया, प्याजी आ गया, या फिर लाइक कुछ भी गरम चीज़ें आ गया, ड्राई फ्रूट्स आ गया, बादाम आ गया, तो एक ले लो एंड उस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी होती है। बट जो समर होती है, इन सब चीज़ों में खाने का मन नहीं करता ज़्यादातर। तुम्हें लाइक गरम कोई बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाए, चाउमीन लेके आए गरम और धूप आ रही है, तो डू यू थिंक यू विल ईट? ना, यू विल नॉट ईट, क्योंकि भाई बहुत गर्मी है, चाहे कितना भी टेस्टी हो, ठीक है, मोमो चाउमीन। तो इसीलिए जो है समर में फैट लूज़ करना थोड़ा आसान हो जाता है। तुम जंक फूड से थोड़ा दूर रहती हो। हाँ, जंक फूड से तो दूर रहती हो, बट तुम आप सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहना थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। हो सकता है तो लाइक हफ्ते में एक बार एक ड्रिंक ले लो, ठीक है। जो कि मैं एडवाइस करता हूँ, लस्सी लो, उससे ज़्यादा कुछ दूसरा चीज़ है नहीं जो ज़्यादा बेहतर हो। डाइट कोक ले सकते हो या फिर लस्सी ले सकते हो। मैं एडवाइस करता हूँ डाइट कोक भी मत लो, लस्सी भी मत लो। घर में होममेड लस्सी बना सकते हो, देन होममेड लस्सी बनाओ। बट सॉफ्ट ड्रिंक से जो है स्प्राइट, माजा, कोको कोला, एवरी सिंगल थिंग से दूर रहो, जितना ज़्यादा हो सके दूर रहो। इससे होगा कि तुम्हारी स्किन में पिंपल आ सकते हैं, तुम्हारा स्किन डल हो सकता है, प्लस तुम्हारे बॉडी में लाइक वो सब चीज़ों में बहुत कैलोरीज होती है एंड तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कुछ खाया या नहीं खाया, तुम्हारी बॉडी में फैट लॉस होता स्टार्ट हो जाएगा। सो जितना हो सके अवॉइड करो ऐसी चीज़ों को। अच्छे खासे पैसे कमाते हो तो मैं आपके लिए एक बेस्ट रेसिपी बना सकता हूँ, ठीक है, जो कि आइसक्रीम है। आप पहले तो दही ले लो, थोड़ा सा दही में तुम्हें चीनी वीनी नहीं डालना है। दही में तुम कोई सा भी अपना बेस्ट फ्लेवर का प्रोटीन पाउडर जो होता है वो डाल दो। मैं वही डालता हूँ, ठीक है। प्रोटीन पाउडर डाल लेता हूँ दही के अंदर एंड उसको मिक्स करता हूँ, फ्रीज़र में डाल देता हूँ। अगले दिन मेरा आइसक्रीम बन के रेडी हो जाता है, जिसमें परफेक्ट है, जिसमें कोई शुगर नहीं है, जो कि 100% नेचुरल, हेल्दी एंड परफेक्ट है, ठीक है। एंड टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है भाई। मेरे घर में लाइक हर कोई मांगता है, मेरा मम्मी मांगता है, पापा मांगता है, थोड़ा सा मैं सब कुछ एक चम्मच दे देता हूँ एंड मैं भी खा लेता हूँ एंड ये हेल्दी भी है। सो दिस इज़ परफेक्ट। अगर आप पैसे कमाते हो दैन इट्स विल बी बेटर फॉर यू। अगर आप नहीं कमाते हो, आप खुद एक कुछ जुगाड़ खोज सकते हो, जो कि लाइक हनी यूज़ कर सकते हो कुछ चीज़ों में। प्लस अपनी प्रोटीन इंटेक को अच्छे से रखो, प्रोटीन इंटेक को सही से रखना, ठीक है। कार्ब्स को कम कर देना है, ठीक है। एंड जो ज़्यादा हो सके, जितना हो सके कम खाना है, जिससे होगा कि आपकी बॉडी में फैट लॉस होगा। एंड अगर आप प्रोटीन खाते हो तो फिर तुम्हारी बॉडी में मसल्स भी गेन होगा एंड तुम्हारा मसल्स भी बढ़ेगी, ठीक है। एंड तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव बन पाओगे क्योंकि तुम्हारे शोल्डर वाइड हो गए मसल्स के वजह से। सो नंबर 4 इज़ स्टार्ट ट्रेनिंग। ओके, तुम ट्रेन कर सकते हो फुल बॉडी को अपने। प्लस एक स्पेशल पॉइंट, तुम अपने नेक को ट्रेन करो। नेक को ट्रेन करोगे, तुम्हारी जॉ जो है अच्छी होगी, परफेक्ट होगी। मैंने लाइक बहुत दिनों से मैं नेक ट्रेन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरी जॉ जो है अच्छी हो रही है। तुम्हारी जॉ में लाइक तुम्हारी नेक की जो बॉडी फैट लूज़ होगी, तो यहाँ की भी थोड़ी बहुत बॉडी फैट लूज़ होने की चांस है। ये मैं अपनी ओपिनियन से बता रहा हूँ, मैं साइंस बेस नहीं बता रहा, ठीक है। तुम्हारा चांस है कि तुम्हारी जॉ का जो है यहाँ का बॉडी फैट लूज़ हो जाए एंड तुम्हारी जॉ जो है ज़्यादा शार्पर दिखे एंड ज़्यादा बेहतर दिखे। तो पूरी बॉडी को आपको ट्रेन करना है, साथ ही में आपको नेक को ट्रेन करना है। आप कैसे नेक को ट्रेन करना, ठीक है, मैं कोई उल्टा सीधा बातें नहीं करना, एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको नेक को एकदम स्लोली ट्रेन करना है, क्योंकि ये भाई बहुत छोटा मसल्स है एंड यहाँ पे इंजरी हो गया फिर तो भाई सर्जरी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि जो तुम्हें फिक्स कर दे। तो मैं नेक को ट्रेन करें, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, वेट, ठीक है। तो मैं ऐसे रखना कुछ भी प्लेस में, यहाँ पर तुम एकदम स्लोली लेके जाना है, यहाँ पर फास्टली लेके आना, ऐसे स्लोली लेके जाना, फास्टली लेके आना, ऐसे स्लोली लेके जाना, जितना स्लो हो सके, जितना स्ट्रेस कर सकते हो अपने नेक को उतना स्ट्रेस करना। एंड इससे होगा कि तुम्हारी नेक जो है सही से बिल्ड होगी, तुम्हारी नेक में इंजरी आने की चांस नहीं होगी। एंड प्रोटीन का ध्यान रखना अपना। सो होप यू अंडरस्टैंड। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।